हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। सो इसके 10.4 के लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करेंगे। तो होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैप्टर को पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद हम 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो आओ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। सो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k इंटू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर कहने का मतलब है कि जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा वेक्टर आएगा जिसके आई जे के सारे कंपोनेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। तो लाओ देखते हैं हम कैसे करना। भाई हमें दे रखा है कि इसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है और आंसर में 0 वेक्टर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन भाई जो भी हमें दिया है वहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप इंटू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। अब इस 0 वेक्टर का मतलब है कि आई का कंपोनेंट भी 0 होगा, जे का कंपोनेंट भी 0 होगा और के का कंपोनेंट भी 0 होगा। स्केलर होता तो सीधा 0 आ जाता, बट ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आंसर भी वेक्टर आएगा, इसीलिए सारे कंपोनेंट्स 0 होंगे। तो अब भाई हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं हमें मालूम है। हम डिटरमिनेंट बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट बनाया आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर मैंने आई जे के वैल्यूज़ रख दी 2, 6, 27 एंड 1 लैम्डा म्यू विच विल बी इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप एंड 0 के कैप। सो यहाँ से हम वापस से अपना देखो, हमें सबसे पहले क्या आई जे के अलोंग इसको यानी फर्स्ट रो के अलोंग ये रो होती है और ये कॉलम्स होते हैं। तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रोज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग में इसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि हमने आई कैप लिया तो आई कैप के बाद हमने क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसके कॉलम को छुपा दो और इसकी रो को छुपा दो, जो बचा है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू म्यू हो जाएगा। तो ये बन गया 6 इंटू म्यू और उसके बाद में ये 27 था तो ये क्या हो जाएगा 27 लैम्डा, लेकिन 6 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 27 लैम्डा हो जाएगा। अब देखो आई के लिए हमने इसको डिफाइन किया, तो अब जब हम जे कैप लेंगे तो ये माइनस में आएगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेट चलता है, प्लस में लेंगे आई को फिर जे को माइनस में फिर इसको वापस से के को प्लस में। सो जे को लिया हमने तो जे की पूरी रो को ढक देना है और जे की रो को ढकने के बाद जे के कॉलम को भी ढक देना है। सो बच रहा है हमारे पास 2 इंटू म्यू और माइनस 1 इंटू 27। सो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 27 यानी 2727। अब हमको इसको प्लस का के लेना है और के अलोंग फिर से वही प्रोसेस, के की पूरी रो को ढक दो, के पूरे कॉलम को ढक दो। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, जब हमने ऐसा किया तो 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 6, तो यहाँ पर हमने 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, देखो ये ढक दिया तो ये तो बचेगा 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 इंटू 1, तो ये 6 बन रहा 6। जबकि इसको हम इक्वेट करेंगे तो कितना आना चाहिए 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अब हम क्या करेंगे भाई, आई कैप को आई कैप से पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 म्यू माइनस 27 जे कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट कर दो,
भाई आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। आई का एलिमेंट यहाँ, आई का एलिमेंट दोनों देखो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे, ये आई के एलिमेंट के साथ। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा ये किसके बराबर होगा, इस जीरो के। भाई इक्वेट करने का मतलब है यहाँ पर आई कैप के जो भी वैल्यू हैं उसको यहाँ के आई कैप के वैल्यू के साथ इक्वेट कर दें, बिकॉज दोनों बराबर हैं। सो हमने यहाँ पर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0 किया। सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है भाई, देखो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 लैम्डा माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 6 ये भी किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो यहाँ से हम देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2 लैम्डा और ये माइनस 6 उधर गया तो प्लस का 6 बन जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 एंड हैंस लैम्डा इज इक्वल टू 2 3 6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब चाहें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लैम्डा की वैल्यू, भाई यहाँ पर डायरेक्ट म्यू की वैल्यू निकल आएगी, या फिर यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दो तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 2 म्यू और इस माइनस 27 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 27। सो म्यू इज इक्वल टू 27, यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में जाएगा तो 27/2। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। वही हमसे पूछा था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन दैट a vector dot b vector is equal to 0 and a vector cross b vector is also equal to 0, so what can you conclude about the vector a and b। तो देखो यार फर्स्ट केस में क्या बोला हमसे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या समझ पड़ रहा है भाई, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता था, जब उनके बीच का एंगल 90 होता था, बिकॉज इनके बीच का एंगल बनता है cos थीटा और cos 90 होता है 0। दैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। या तो अब ये 0 बन सकता है और इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो आइदर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। भाई या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तभी तो इनका आंसर 0 आ रहा है बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, या फिर इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड 0 होगा, इसीलिए इनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। अब देखो सेकेंडली हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि a क्रॉस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब जरा इस a क्रॉस b के लिए देखो क्या होता है भाई, इसके लिए अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो कॉस का कितना होता है 90, यानी परपेंडिकुलर होता है। बट अगर वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट में बनता है ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा 0 कब होता है 0 पर। 0 का मतलब ये हो गया कि कोई एंगल है ही नहीं, मतलब पैरेलल है। सो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर ये ऐसा है तो वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर आइदर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B का मल्टीट्यूड इज इक्वल टू 0। भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आना है, इसका मतलब हो सकता है कि उनमें से कोई एक 0 हो, इसीलिए उसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये तो केस दोनों में बन रहा है। बट ये बताओ कि उसने बोला दोनों केसेस हैं, अब A डॉट भी 0 तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए दो वेक्टर, बट A क्रॉस भी 0 तो इन दोनों वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल हो सकते हैं? भाई कोई भी दो चीज़ें या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, क्या दोनों एक साथ परपेंडिकुलर या पैरेलल हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। जब ये दोनों एक साथ पैरेलल साइमल्टेनियसली पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं हो सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये कंडीशन होगी जो कि दोनों के पास है, या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। हेंस इसका मतलब जो दोनों में कंडीशन आ रही है वही ट्रू होगी। आइदर वेक्टर ए
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है या बी का मैग्नीट्यूड 0 है, इसीलिए इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने स्किप किया है, वो क्वेश्चन हम लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो ईदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी विल ऑल्सो बी 0। बिल्कुल सही है, अगर या तो ए 0 हो या बी 0 हो तो ए क्रॉस बी 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? और अगर कन्वर्स ट्रू है तो हमें इसको अपने एक एग्जाम्पल दे करके जस्टिफाई करना है। तो कन्वर्स क्या बनेगा भाई? देखो, या वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर ए 0 ना हो एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो अगर कन्वर्स ट्रू होना है तो फिर ए क्रॉस बी शुड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये कन्वर्स होगा तो देख लेते हैं। तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, और उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, हमने एक वेक्टर कुछ भी मान लिया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो, हम जानते हैं कि दो पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कितना आता है? 0। ठीक है, तो हम कोई ना एक ऐसे इसके ही जैसा कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर ले लेते हैं। तो भाई कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज सेम आने चाहिए, यानी कि इसके मल्टीपल्स होने चाहिए। तो हमने ले लिया 4i कैप प्लस 3 टू ज़ा 6j कैप प्लस 4 टू ज़ा 8k कैप। तो ये दोनों हो गए पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। दैट मीन्स i j k 2 3 4 4 6 8, क्योंकि ये है पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स। बिकॉज देखो, आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये भी इसके बराबर ही आएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो हैंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और हमें अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना था, हमने कर दिया। होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। सो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने ये देखो, आप लोगों ने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इसका जस्ट पहले जिसमें हमने 10.4 के लिए बेसिक्स कवर किया था, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि भाई ट्राइंगल ऑफ कैसे निकालेंगे हम, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ए क्रॉस बी। देखो कैसे करना है। हमने एक ट्राइंगल बनाया, मान लिया इसको लेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो जब ये ए बी सी हो गया तो हमें क्या करना भाई, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। भाई ये हम बेसिक्स में पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा। तो भाई अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी वैक्टर निकाल के रख लो। तो ए बी वैक्टर क्या होगा? बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, यानी बी के, देखो बी के वर्टिसेस क्या थे? 2 3 5, ए के वर्टिसेस क्या थे? 1 1 2, सी के वर्टिसेस क्या थे? 1 5 5। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला, तो b में से a को माइनस कर दो तो 2 माइनस 1 यानी कितना होगा? 1i कैप प्लस 3 माइनस 1 यानी 2j कैप, 5 माइनस 2 यानी कि 3k कैप। सो ये तो हो गया ए बी वैक्टर। अब हम निकाल लेंगे बी सी वैक्टर। सो बी सी वैक्टर क्या होगा? वैक्टर सी माइनस वैक्टर बी। तो c माइनस बी करेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का i कैप प्लस
5 में से 3 जाएगा तो 2 जे कैप, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 के कैप। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं, हमें ए बी वैक्टर मिल गया, बी सी वैक्टर मिल गया, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इस हाफ का हमें क्या करना है भाई, ए बी क्रॉस बी सी, यानी आई जे के, इसमें हम इस ए बी वैक्टर की वैल्यू रख दो, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है 1 2 3, और इसके -1 2 0, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2। अब देखो क्या करेंगे, आई कैप के साथ में देखो आई कैप की रो को कॉलम को ढक दो, आई कैप की रो को भी ढक दो, तो क्या बच रहा है भाई 2 × 0 -2 × 3, तो 2 × 0 क्या होगा 0, -2 3 = 6, तो 0 -6 ये हो गया। अब देखो जे कैप लेने के लिए हम क्या लेंगे, माइनस का जे कैप लिया, इसकी पूरी रो ढक दो, इसकी पूरी कॉलम ढक दो, तो क्या बच रहा है 1 × 0 -1 × 3, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा 0 -1 × 3, तो ये खुद -3 होगा। ठीक है, ये हो गया। प्लस के कैप लिया हमने, के कैप के लिए इस पूरी के कैप की रो को ढक दो, इसके कॉलम को ढक दो, तो 1 × 2 यानी 2 1 = 2 -1 × 2, यानी ये खुद भी कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसको बंद कर दो, तो यहाँ पर 1/2 0 -6 यानी -6 आई कैप, माइनस 0 -3, तो ये प्लस का हो जाएगा 3, तो प्लस का 3 जे कैप, और बाहर माइनस है, देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो +3, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का 3 जे कैप, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 कितना होगा, प्लस का 4 के कैप, प्लस का 4 के कैप। देखो अब हमें क्या करना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एरिया निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, वेक्टर्स से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1/2, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जोड़ दो 1/2, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड कर दो 1/2, 9 6 15, 15 और 6 21 के 1 कैरी आएगी 2, 1 और 3 1 4, और 2 कैरी का 6, तो ये बन गया √6। तो ये आंसर कितना हो गया, √61/2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आ गया, √61/2 यूनिट्स। ये बन गया आंसर हमारा। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स a which is i - j + 3k and vector b which is 2i - 7j + k। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, जबकि उसकी एडजेसेंट साइड्स हमें दी हैं। अब आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था बेसिक्स में कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हम एडजेसेंट साइड्स जो कि ए और बी अगर होंगी तो ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, इसकी वैल्यूज़ रख दो। तो 1 - 1 3, 1 - 1 3, 2 - 7, 2 - 7 1। तो ये हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज रख दिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आई कैप के साथ आई कैप की कॉलम को ढक दो, आई कैप की रो को ढक दो। तो अब क्या होगा, -1 × 1 विच इज़ -1, -7 × 3 विच इज़ -21। सो ये -21। माइनस का जे कैप लेने के पहले माइनस लगाएंगे, जे कैप की रो को ढक दो, जे कैप की कॉलम को ढक दो। तो क्या क्या बच रहा है भाई हमारे पास, 1 × 1, 1 1 = 1, -2 × 3, 2 3 = 6, प्लस के कैप में फिर से हम वही करेंगे, के कैप की रो को ढक दो, के कैप की कॉलम को ढक दो। तो 1 × -7 इज -7, -2 × -1 विच इज़ -2। तो होप आप लोग को अभी तक ये
डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं या फिर ए क्रॉस बी कैसे करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। जो भी एलिमेंट के अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर रहे हैं उसकी कॉलम को और उसके रो को दोनों को ढक लो, जो बचेगा उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड का मल्टीप्लाई। तो अब देखो आई कैप -1, ये माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 में से -6 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, प्लस के कैप। और यहाँ पर देखो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 21 में से -1 चला जाएगा तो बचेगा 20 आई कैप। यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 5 जे कैप। और -7 में से +2 चला जाएगा तो माइनस का 5 के कैप। ये तो आ गया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सो विच इज इक्वल टू, इसके डायरेक्शन डिस्टेंस का स्क्वायर करके सम कर दो, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25। सो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50, 450। और 450 को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं भाई 450 को। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। यहाँ वापस से अब हम 3 से इसको 7 करें, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1, जिसके देखो स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बनेंगे। सो 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया। तो 2 तो देखो क्या हो जाएगा, 3 और 5 बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू जो जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर आ जाएगा। तो 3 5 ज़ा 15, 15 रूट 2 यूनिट स्क्वायर, एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर। ये हमारा बन गया आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3। देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। देखो भाई हमसे क्या बोला है कि ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो भैया अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1, तभी तो ये यूनिट वेक्टर होगा भाई। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है वही तो यूनिट वेक्टर होता है। तो ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। बिकॉज सिंस हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और इसके साथ आता है साइन थीटा। इसलिए अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें हमने ये सारे बेसिक्स कवर किए हैं। तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी भाई, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड, इसको इधर ला देंगे तो निकल जाएगा। हमने बस क्या किया, साइन थीटा इधर लिख लिया, ये चीज़ उधर लिख ली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है 1, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3। सो 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। थीटा निकालना है तो साइन को उधर भेजेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होता है, प्लस वहाँ जाके माइनस होता है, ऐसे ही साइन अगर उधर जाएगा तो साइन का इन्वर्स बनेगा 1/√2। इसका मतलब है हमें बताना है कि साइन कब 1/√2 होता है, तो साइन 45 पे 1/√2 होता है, और 45 दैट मीन्स π/4। सो थीटा इज इक्वल टू π/4 विच इज़ 45 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस रिस्पेक्टिवली इस 4 ऑप्शन दिए 1/2, 1, 2, 4। तो इसको मैं आप लोगों को हिंट दे करके छोड़ दूंगा, और उसके बाद आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
तो देखो भाई कुछ नहीं है इसमें, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसको नेम दे दो ए बी सी एंड डी। सो एक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ए के पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर्स इसको बोल दो आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। सी के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। एंड डी के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो मुझे जल्दी से बताओ कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ ही होगी ब्रेड्थ ही होगी। तो लेंथ कैसे निकालोगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, बिकॉज हम वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई लेंथ कितनी होगी ए बी, यानी ए बी वैक्टर क्रॉस विड्थ कितनी होगी बी सी, यानी बी सी वैक्टर्स, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना बाद में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ए बी कैसे निकालोगे, बी माइनस ए, बी सी कैसे निकालोगे, सी माइनस बी, फिर इसका कराओगे एक वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड, और आपका इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। देखो भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 10.4 खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो कि था चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा वो हो जाएगा ख़त्म। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व दिस। लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, b1। ये हमें कुछ ए बी सी वैक्टर्स दिए हैं इस तरीके से। तो हमें ये शो करना है कि a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। तो सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं। तो LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या सॉल्व करना है, a क्रॉस, देखो a क्रॉस b प्लस सी करने से पहले हमें वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकाल के रखना होगा। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c कैसे करेंगे, वेक्टर b कहाँ पर हमारे पास, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप प्लस b प्लस c, तो c1 आई कैप, c2 जे कैप, c3 के कैप। तो यहाँ से जो b वेक्टर प्लस c वेक्टर बन रहा है वो हो जाएगा b1 प्लस c1, b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। अब हमें निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो निकाल देंगे हम भाई, डिटर्मिनेंट बनाओ, i कैप, j कैप, k कैप। तो सबसे पहले तो a वेक्टर की इसमें वैल्यूज़ रख दो। तो a वेक्टर कितना था, a1 a2 a3, इसके जो a1 a2 a3, b इसका क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस सी वैक्टर से, b प्लस सी वैक्टर के कितने हैं, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो आई कैप इंटू इस कॉलम को ढक दो, इस रो को ढक दो, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस इसका हो गया। अब इसका करवाएंगे तो a3 इंटू b2 प्लस c2, ये आई कैप हो गया। इसके बाद में हमें करना है माइनस का जे कैप, और जे कैप क्या होगा भाई, इसको ढक दो, इसको ढक दो। तो a1 इंटू b3 प्लस c3 माइनस इसका हो गया। अब इसका a3 इंटू b1 प्लस c1, ये भी हो गया। देखो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम करेंगे प्लस के कैप। तो के कैप को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास,
इसको ढक दो तो ये बचेगा A1 B2 प्लस C3 माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो हमें क्या मिलेगा भाई, A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 प्लस A3C2, ये पूरा I कैप माइनस J A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1। देखो यहाँ पर भी ये माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हो गया हमारे पास। एंड जे कैप के साथ में प्लस के कैप A1B2 प्लस A1C3 माइनस A2B1 माइनस A2C1, ये हो गया के कैप। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये हमने LHS सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे RHS सॉल्व। तो RHS में हमें क्या शो करना है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कैसे निकालेंगे, I कैप J कैप K कैप, इनकी वैल्यूज़ रख दो भाई। तो A की वैल्यू A1 A2 A3, B की वैल्यू B1 B2 B3। इसको सॉल्व करेंगे तो I कैप इंटू, इसको ढक दिया A2 B3 माइनस, भाई इसको ढका A2 B3 माइनस B2 A3 B2 माइनस जे कैप की रो ढक दी, जे कैप की कॉलम। तो A1 B3 माइनस A3 B1। उसके बाद में हम करेंगे प्लस का के कैप। सो प्लस का के कैप जब हम निकालेंगे तो इसको ढक दो A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B। अब देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, A क्रॉस B हो गया A क्रॉस C, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो फिर से I कैप J कैप K कैप, इनके डायरेक्शन रेशो रख देंगे। तो A1 A2 A3 C1 C2 C3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I कैप के साथ में क्या आएगा, इसको ढक दो A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप की रो को ढक दो, जे कैप की कॉलम ढक दो। A1 C3 माइनस A3 C1 फिर प्लस का के कैप, तो के कैप की कॉलम ढक दो, रो ढक दो। तो A1 C2 माइनस A2 C1। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस C। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास A क्रॉस B आ गया, A क्रॉस C आ गया, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ करके लिखना है हमें। तो बेसिकली I के साथ I कैप जुड़ जाएगा। तो देखो I कैप A2 B3, इसके साथ में जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 B3 प्लस में आएगा, A2 C3 प्लस में आएगा, A2 C3 माइनस, देखो A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2, तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस A3 B2, और उसके बाद माइनस A3 C2 था, तो इसमें A3 C2 भी है, माइनस A3 C2, ये बन गया I कैप।
भाई ध्यान से देखना, भाई बोर्ड पे जगह कम है तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में करने के लिए डायरेक्ट जोड़ दिया। ए क्रॉस बी ये था, ए क्रॉस सी वो था, दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो आई कैप का आई कैप जुड़ जाएगा, यानी ये दोनों इसके साथ जुड़ेंगे तो A3B3 A2C2 माइनस A3B2 माइनस A3C2। क्लियर? माइनस जे कैप। अब देखो जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ दूँ तो माइनस का जे कैप माइनस का जे कैप। A1B3 तो यहाँ पर हमारे पास है A1B3 उसके बाद A1C3 प्लस A1C3, यहाँ पर भी आया था A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3B1 माइनस A3C1 माइनस A3C1, यहाँ पर भी होगा माइनस A3C1। तो ये हो गया हमारा जे कैप प्लस के कैप। के कैप में देखो A1B2 प्लस A1C2, तो A1B2 प्लस A1C, देखो यार यहाँ पे इसको ढक दिया था, यहाँ पे इसको ढक दिया था, यार यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। A1B2 प्लस C2 होता था तो A1B2 प्लस C2 होगा यहाँ पर। देखो जब यहाँ पे इसको ढका था तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई किया तो A1 इंटू B2 प्लस C2 होगा, तो A1 इंटू B2 प्लस C2, यहाँ मैंने गलती से C3 लिख दिया था। तो जब ये होगा तो A1B2 और यहाँ पर बन जाएगा A1C2। सो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास A1C2, यानी कि देखो के कैप में A1B2 आ गया, के कैप में A1C2 आ गया। अब देखो माइनस A2B1 माइनस A2B1 देखो माइनस A2B1 इसका जोड़ दिया हमने और यहाँ पे क्या बचा माइनस A2C1 माइनस A2C1, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ये तो निकाला था हमने A1 क्रॉस B1 प्लस B प्लस C LHS, जो कि कितना आया था हमारे पास में A2B3 A2C3, ये पूरी लाइन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने RHS शुरू किया तो A क्रॉस B यहाँ निकाला, A क्रॉस C उधर निकाला, दोनों को जोड़ना था, जगह कम थी तो हमने यहाँ पर जोड़ने एक साथ जोड़ दिया। तो ये प्लस इसका आई कैप प्लस इसका आई कैप, ये दोनों जुड़े तो ये बन गया, इसका जे कैप उसका जे कैप बना तो ये बन गया, और इसका के कैप और उसका के कैप जुड़ा तो ये बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट जोड़ दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा, और इजीली समझ आ जाएगा अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज 10.4 को ख़त्म किया और उसको ख़त्म करने के साथ साथ हमने इस चैप्टर जो कि वेक्टर अलजेब्रा को भी ख़त्म कर दिया। तो अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। यार अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। तो देखो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।